हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एच कॉन्सोनेंट। तो जैसे आपको पता है एच के दो फॉर्म्स होते हैं, एच अपवर्ड और एच डाउनवर्ड। एच को अपवर्ड को हम कैसे बनाते हैं? एच को हम ऊपर की तरफ बनाते हैं इस तरह से, और डाउनवर्ड को नीचे की तरफ बनाते हैं, वो इस तरह से बनता है। ये इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह से है, ये घूम के आ रहा है ऊपर को, और इसका जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो इस तरह से ये बनते हैं। अब हमें देखना है कि ये अपवर्ड वाला जो एच है वो कहाँ लगता है और डाउनवर्ड वाला जो एच है वो कहाँ लगता है। तो पहले हम लेते हैं डाउनवर्ड को लेते हैं। तो आइए पहले डाउनवर्ड एच लेते हैं और उसके जो नियम हैं, उनके रूल क्या क्या हैं वो बताते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो रूल है व्हेन एच स्टैंड्स अलोन, जब एच अकेला होता है, इट इज रिटन डाउनवर्ड, तो यह नीचे की तरफ लिखा जाता है, जैसे कि ये सामने लिखा हुआ है। तो अभी हमने दो एग्जाम्पल लेते हैं इसका डाउनवर्ड एच लिखने के। नंबर 1 है ही में एच जो है वो कॉन्सोनेंट है और ई जो है वो वोवल है, और इसके अलावा इसमें और कोई कॉन्सोनेंट नहीं जुड़ा है। इट मीन्स ई स्टैंड्स अलोन, इसका मतलब होता है ये अकेला खड़ा है, अकेला लिखा हुआ है। तो जब एच अकेला लिखा होता है और उसकी आउटलाइन में सिर्फ एच ही होता है, उस केस में एच को डाउनवर्ड लिखते हैं। तो ये है ही। अब ही में थर्ड प्लेस वोवल है ई और एच है, तो एच को पहले लिखेंगे थ्रू द लाइन क्योंकि थर्ड प्लेस वोवल है, और उसमें थर्ड प्लेस वोवल लगाएंगे थर्ड प्लेस पे ही। तो इस तरह से जब अकेला एच खड़ा होता है तो इस तरह लिखते हैं। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल है हाई। तो हाई में एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, आई जो है वो वोवल है। तो इसमें भी एच जो है वो अकेला खड़ा है, अकेला ही है, क्योंकि अकेला है इसलिए ये डाउनवर्ड लिखा जाएगा। तो ये ऊपर से शुरू करेंगे क्योंकि अबव द लाइन आएगा और इसमें डिप्थोंग लगेगा, तो ये बना हाई। तो इस तरह से हमने आपको दो एग्जांपल बताए, ही एंड हाई, क्योंकि इन दोनों में अकेले कॉन्सोनेंट है एच के, इसलिए ये डाउनवर्ड लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको पहला एक नियम बताया जिसमें एच जो स्टैंड्स अलोन होता है और उसको डाउनवर्ड लिखा जाता है। अभी उसका दूसरा नियम है, वो है when H is followed by K or G, downward H is used। जब H जो है उसके बाद K या G इनमें से कोई कॉन्सोनेंट आए तो उस केस में भी H जो है वो डाउनवर्ड लिखा जाता है। तो अभी इसके एग्जाम्पल हैं हेक और हेग। तो हेक को लीजिए पहले, इसमें एच जो है वो एच की साउंड आ रही है इसमें, और उसके बाद वोवल के बाद आ रही है के की साउंड, तो इट इज फॉलोड बाय के। इसका मतलब हुआ कि ये एच के बाद आ रहा है के। इसी तरह इसमें भी हेग एच पहले आ रहा है, उससे वावल के बाद फिर गे आ रहा है।
तो गे और के और गे, इन दोनों में से अगर ये दोनों में से कोई भी आता है एच के बाद अगर इन दोनों में से के और गे में से कोई कॉन्सोनेंट आता है, उस केस में भी हम एच को डाउनवर्ड लिखते हैं। तो जैसे ये वर्ड है हेक में एच कॉन्सोनेंट है और फिर के है, तो ये के बाद में आ रहा है, इसलिए इसको डाउनवर्ड ही लिखेंगे। हे क, ए वाला वोवल है और के, तो ये हुआ हेक। इसी तरह वर्ड है हेग में भी एच पहले आ रहा है और उसके बाद गे आ रहा है, तो फॉलोड बाय गे है, गे बाद में आ रहा है, तो इसमें भी डाउनवर्ड एच ही आएगा। तो ये हो गया हेग। तो आइए फ्रेंड्स, अभी हम तीसरा नियम लेते हैं। तीसरा नियम है इन द डेरिवेटिव्स ऑफ वर्ड्स रिटन विद डाउनवर्ड एच। इसका मतलब हुआ डेरिवेटिव का मतलब होता है एक शब्द जो दूसरे शब्द से निकला है। अभी हमने आपको दो शब्द बताए पीछे, वो जिनमें के और गे जो है वो फॉलो करता था। उनमें से एक शब्द था हाई, हाई जो वर्ड है उसी से एक शब्द निकला है, दूसरा शब्द निकला है हायर। तो हाई से हायर निकला है, तो एक वर्ड से कोई शब्द दूसरा बनता है, उसको ही डेरिवेटिव बोलते हैं। तो डेरिवेटिव का मीनिंग हुआ एक शब्द से जो दूसरा शब्द निकलता है उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो यहां मैं आपको ये क्लियर कर दूं, हो सकता है आप डेरिवेटिव में कंफ्यूज हो गए हों। डेरिवेटिव वो शब्द होता है जो किसी दूसरे शब्द से बना हो। तो इसमें है इन द डेरिवेटिव्स ऑफ वर्ड्स रिटन विद एच। अभी हमने आपको बताया कि डाउनवर्ड्स एच से ये शब्द हाई लिखा था हमने। तो जो शब्द जिससे ये डेरिवेटिव निकला है उससे पहला शब्द अगर डाउनवर्ड एच में है, जिसमें डाउनवर्ड एच आया हुआ है, तो उस केस में क्योंकि ये शब्द जो अगला शब्द है हायर, हाईली, ये उसी से बना है, तो ये डेरिवेटिव हुआ, तो इसलिए इसमें भी डाउनवर्ड एच आएगा। तो मेरा ख्याल है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि डेरिवेटिव में किसी शब्द से निकले हुए दूसरे शब्द में जो पहले डाउनवर्ड एच से लिखा गया हो उसमें भी डाउनवर्ड एच ही आता है। जैसे कि अभी आप देखोगे एक वर्ड है हायर, तो हायर में ई आर लगा हुआ है, HIGHER, तो ये हाई, हायर, हाईएस्ट होता है, तो ये डेरिवेटिव हुआ उसका। तो एच जो है इसमें कॉन्सोनेंट है, आई जो है वो डिप्थोंग है, और आर लगा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे डाउनवर्ड, इसीलिए क्योंकि ये डेरिवेटिव है, हायर। इसी तरह दूसरा शब्द हम लेते हैं, उसमें भी एच है, एच कॉन्सोनेंट है, फिर आई है, हाईली, तो इसमें भी ये हाई से ही बना हुआ शब्द है, ये हाई का ही डेरिवेटिव है, तो इस केस में भी हम डाउनवर्ड एच ही लिखेंगे। तो लिखते हैं हाई और ली, ये हाई हो गया और ये ली, तो ये बना हाईली। अभी इसी तरह से एक और शब्द है जो हाईवे है, वो भी हाई से ही बना हुआ है, हाई का ही डेरिवेटिव है, तो उसमें भी हाई वे, उसमें वे जो है वो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, लेकिन वो ओरिजिनली मूल रूप से वो हाई का ही रूप है, हाई का ही डेरिवेटिव है, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे अबव द लाइन हाई, जैसे पहले लिखा था, और वे, तो इसमें भी डेरिवेटिव होने के नाते डाउनवर्ड एच आया।
अभी लास्ट वर्ड है हेरिक। इसमें जो ओरिजिनल वर्ड है वो है हे। ये हे का डेरिवेटिव है, क्योंकि हे भी स्टैंड्स अलोन में आता है, अकेला वर्ड है, उसमें डाउनवर्ड एच आता है, तो हेरिक में भी डाउनवर्ड ही आएगा। तो ये बना हे और रिक, रे और के। हेरिक को हम यहां लिख सकते हैं हे री क। तो हमने आपको ये पॉइंट क्लियर किया कि डेरिवेटिव्स में भी, उन शब्दों के डेरिवेटिव्स में भी जिनमें पहले डाउनवर्ड एच लगता था, उनके डेरिवेटिव में भी डाउनवर्ड एच ही लगेगा। तो ये तीसरा पॉइंट इस तरह से क्लियर हुआ। पहला पॉइंट था व्हेन एच स्टैंड्स अलोन, दूसरा था व्हेन फॉलोड बाय के और के, और तीसरा पॉइंट है इन द डेरिवेटिव्स ऑफ वर्ड्स रिटर्न विद डाउनवर्ड एच। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए। तो स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया कि हमने 3 रूल या नियम बताए डाउनवर्ड एच कहाँ आता है उसके 3 नियम के बाद हमने नेक्स्ट आपको बताना है या बताया है कि अपवर्ड एच कब आता है। तो अपवर्ड एच इसमें नियम है व्हेन एच इज जॉइंड विद अदर कॉन्सोनेंट्स अपवर्ड एच इज यूज्ड। इसका अर्थ हुआ कि जब एच दूसरे अन्य कॉन्सोनेंट के साथ जोड़ा जाता है तो उस केस में अपवर्ड एच लिखा जाता है, जैसे कि होप, हैप्पी, हैड, इन शब्दों में लिखते हैं। तो पहले होप को लेते हैं। होप का ये सेकंड प्लेस वावल है, ओ लगा हुआ है, एच की साउंड आ रही है, तो इसमें एच अपवर्ड बनाया और पी, तो ये बन गया ओ वावल लगा दिया होप। नेक्स्ट है हैप्पी। हैप्पी फर्स्ट प्लेस वावल है, तो एच बनाया अपवर्ड और पी वावल लगाए, बना हैप्पी। और थर्ड है हेड। हेड को भी इसी तरह बनाते हैं, ये बना हेड। तो इस तरह से ये रूल जो है एप्लीकेबल होता है, लागू होता है कि अगर एच किसी दूसरे कॉन्सोनेंट से जुड़ा हो उस केस में हम अपवर्ड एच लगाते हैं या लिखते हैं। तो इस तरह से डाउनवर्ड एच और अपवर्ड एच, अपवर्ड कहाँ लगता है, डाउनवर्ड कहाँ लगता है, ये आपको समझ आ गया होगा, मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। For me, right, for me.